अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 10वीं जमात का सबक नंबर 5 मजमुआ सवालात का सवाल नंबर 7 बच्चों आपके सामने पेश है। सवाल है बच्चों, एक मुसल्लस के जो 3 रास हैं, एक मुसल्लस है जिसके रास से नुक्ते ए बी और सी हैं, ये तीनों दायरे पर वाक़े हैं। इसका हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिद मालूम करना है। ए का मुहद्दिद दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है। ओ इसका जो मरकज़ है उसका मुहद्दिद मालूम करना है। चूँकि दायरे के अंदर है मरकज़ तो इसके लिए उसको हमने ओरिजिन ओ का नाम दिया है। और एक्स और वाई का मुहद्दिद मालूम करना है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ओ मरकज़ होगा तो ओ ए, ओ बी और ओ सी के जो फासले होंगे वो बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों सब के सब क्या हैं, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र हैं। अगर ओ ए, ओ बी और ओ सी एक ही दायरे के निस्फ कुत्र हैं तो अब उस बुनियाद पर अब इनको हम हल करेंगे और एक्स वाई को मालूम करेंगे। अब सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। चूंकि ओ ए बराबर है ओ बी के, तो अब दोनों तरफ हम फॉर्मूले लगाएंगे। पहला फॉर्मूला यहाँ से है। अब ओ और ए, ओ हमारा चौथा पॉइंट है, ए हमारा पहला पॉइंट है। फॉर्मूला आपको पहले बताया जा चुका है, इसके अंदर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। जैसे आपके पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जिन नुकात के दरमियान में ये फार्मूला होगा उन नुकात के मुहद्दिद हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फार्मूले हमने मश्क में बहुत पहले यूज़ कर चुके हैं, बहुत सारे यूज़ किए हैं, आपको याद होगा। अब मैं यहाँ फार्मूला ना लगाते हुए, चूँकि बड़े सवाल आते हैं तो मैं इनमें डायरेक्ट कीमत रखता हूँ। जैसे ओ और ए है तो ओ और ए यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 यानी कि x माइनस माइनस 3 यानी कि प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ओ बी यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस, और ये फिर माइनस 2 यानी कि ये हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट पहले उड़ा दीजिए। अब यहाँ बचा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x माइनस 0 मतलब सिर्फ x का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी जमा बी स्क्वायर जमा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी जमा बी स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर ऑलरेडी है। अब ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी जमा बी स्क्वायर। अब हम फॉर्मूले की बुनियाद से खोल दिया। अब जो दोनों तरफ सेम चीज़ें हैं उनको काट दीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर प्लस में है और कुछ दिख नहीं रहा है। तब ये हो जाएगा 2 तिया 6x जमा 3 का मुरब्बा 9 माइनस 2 एका 2y प्लस 1 का मुरब्बा 1। यहाँ पर आपके पास है 2 दूनी 4y जमा 2 का मुरब्बा 4। y वाले को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y माइनस 4y 9 जमा 1 बराबर 10। यहाँ बचा सिर्फ 4। अब ये 6x 4 में से 2 यानी नफ़ी में, यानी हो जाएगा 6y बराबर नफ़ी 10 जमा 4। ये 10 यहाँ इस तरफ आ जाएगा तो आपको मिलेगा 6x नफ़ी 6y बराबर नफ़ी 10 में से 4 जाएगा तो मिलेगा नफ़ी 6। अब हम लोग देख रहे हैं सब जगह 6 है, तो इसको क्या करते हैं, पहले 6 से तकसीम कर देते हैं। तो 6 से तकसीम करने पर अब यहाँ पे 6 से तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा x नफ़ी y बराबर नफ़ी 1। ये हो गई आपकी मसावात नंबर 1। अभी जैसे हमने ओ ए और ओ बी को हल किया था, अब ऐसे ही हम ओ ए और ओ सी को हल कर लेते हैं। तो ओ ए हमारे पास हल है, ओ सी को हम हल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि ओ ए बराबर ओ सी है तो ओ ए की कीमत हम डायरेक्ट लिख देते हैं जो हमने पहले लिखा था। यहाँ पे हमने लिखा था x जमा 3 का होल स्क्वायर जमा y नफ़ी 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ओ सी में हम फॉर्मूला लगाएंगे। ओ सी ओ लास्ट वाला पॉइंट है और ये तो यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर y माइनस 3 का होल स्क्वायर।
दोनों तरफ से पहले स्क्वायर रूट काट दीजिए। अब आपको मिला x प्लस 3 का होल स्क्वायर जमा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर x नफ़ी 1 का होल स्क्वायर और y नफ़ी 3 का होल स्क्वायर। अब हम सबके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि पहले a स्क्वायर जमा 2ab 2 इंटू ए इंटू बी जमा b स्क्वायर, यहाँ पे a नफ़ी b यानी a स्क्वायर नफ़ी 2 इंटू ए इंटू बी जमा b स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर a स्क्वायर नफ़ी 2 इंटू ए इंटू बी जमा बी स्क्वायर, यहाँ पर भी a नफ़ी b यानी कि a स्क्वायर नफ़ी 2 इंटू ए इंटू बी जमा बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ से पहले जो सेम है वो काट दीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर जमा में वाई स्क्वायर इस तरफ भी जमा में, वाई स्क्वायर इस तरफ भी जमा में, जमा 3 स्क्वायर इस तरफ भी है, जमा 3 स्क्वायर इस तरफ भी है। अब कुछ नहीं कट रहा है, तो ये हो गया 2 तिया 6x नफ़ी 2y 1 का स्क्वायर 1, यहाँ बचा नफ़ी 2x जमा 1 का मुरब्बा 1। देखिए यहाँ पर 1 स्क्वायर ये भी कट रहा है, पहले इसको भी काट दीजिए आप, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। अब इसके बाद बचा माइनस 2x, यहाँ बचा माइनस 2 तिया 6y। अब सबको इस तरफ ले आइए, तो ये हो गया 6x नफ़ी 2x, यहाँ पे आके जमा 2x हो गया, यहाँ नफ़ी 2y है, ये जमा 6y इधर आके हो जाएगा। अब 6 और 2 8x नफ़ी 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4y बराबर 0। अब इसको आप 4 से तकसीम कर दीजिए, 4 से तकसीम करने पे तो आपको मिलेगा 4 दूनी 8x जमा 4 का 4y बराबर 0। ये हो गई आपके पास मसावात नंबर 2। अब मसावात नंबर 2 में प्लस y है, मसावात नंबर 1 में जमा y है, तो हम क्या करते हैं 1 और 2 को तफरीक जमा कर देते हैं। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे 2x जमा y बराबर 0 और x नफ़ी y बराबर नफ़ी 1। इन दोनों मसावात को हम क्या करते हैं जमा कर देते हैं, जमा करने पर। अब जब जमा करेंगे तो ये जमा नफ़ी y कट जाएगा, 2 और 1 मिल जाएगा आपको 3x बराबर -1। अब हमको मिलेगा x बराबर -1/3। अब ये x बराबर -1/3 को हम क्या करेंगे मसावात नंबर 1 में रख देते हैं। हमारे पास है x नफ़ी y बराबर -1, x की जगह पर -1/3 माइनस y बराबर -1, तो ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू -1 प्लस 1/3 माइनस y इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3 जमा 1/3 यानी -1 इज इक्वल टू -2/3। y कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा y बराबर 2/3। अब y आपको मिल गया 2/3, यानी आपका जो आंसर होगा, आपको o पूछा गया था, देयरफॉर आपका o जो पॉइंट था x, y वो मिल जाएगा आपको। x की जगह पे आपको मिला है -1/3 और इसकी जगह पे मिला है 2/3, तो ये आपका हायत मरकज़ का मुहद्दिद। तो हम लिखेंगे देयरफॉर हायत मरकज़ का मुहद्दिद -1/3 और 2/3 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बच्चों हम देखते हैं सवाल नंबर 8 हमारे पास है। हमारे पास 3 पॉइंट है L, M और N, और सवाल ये है कि क्या इन नुकात से मुसल्लस बनेगा या नहीं। तो मुसल्लस के अज़ला की बुनियाद पर हमको ये पता करना है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि इन ज़िलों की लंबाइयाँ क्या हैं। मुसल्लस बनाने के लिए सबसे पहला जो मेन काम है, पहले आपको ज़िलों की लंबाइयाँ मालूम करनी है। तो पहले हम ज़िले की लंबाइयाँ मालूम करेंगे। तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हमारे पास 3 पॉइंट है, यानी x1 बराबर 6, y1 बराबर 4, x2 बराबर -5 और y2 बराबर -3, x3 बराबर -6 और y3 बराबर 8। हमारे पास ये 3 नुकात हैं।
हम पहले फासला एल एम मालूम कर लेते हैं, एल एम। तो एल और एम का फासला हमारे पास ये पॉइंट है, तो यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम कीमतें लिख देते हैं। x2 आपके पास है -5 माइनस x1 आपके पास है 6 इसका होल स्क्वायर, जमा y2 आपके पास है -3 माइनस y1 आपके पास है 4 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा -6 -5 यानी कि -11 का होल स्क्वायर, -4 -3 मतलब -7 का होल स्क्वायर। अब इसको आप हल कर लीजिए। -11 का मुरब्बा प्लस 121 हो जाएगा, माइनस का मुरब्बा प्लस होता है, -7 का मुरब्बा प्लस 49, 9 1 10 का 0 हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7 और यहाँ पर 170 इसको बोल दीजिए बयान नंबर 1 यानी कि √70। अब हम दूसरा हल करते हैं ज़िला MN यानी दूसरा और तीसरा पॉइंट है, यानी कि हम लिखेंगे x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 हमारे पास है -6 माइनस x2 हमारे पास है -5, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस यानी कि +5 का होल स्क्वायर, जमा y3 हमारे पास है 8 नफी y1 हमारे y2 हमारे पास है -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा -6 में से 5 जाएगा, बचेगा -1 का होल स्क्वायर, 8 जमा 3 बराबर 11 का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर मिल जाएगा आपको, ये आपके पास है mn, -1 का स्क्वायर मिल जाएगा आपको 1 जमा 11 का मुरब्बा 121, इन दोनों को जमा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 122। ठीक है, इसको बोल दीजिए आप बयान नंबर 2। अब तीसरा हम लेते हैं ज़िला LN। पहले हमने LM मालूम किया, फिर MN मालूम किया, अब LN मालूम करते हैं। LN के लिए भी ज़ाब्ता लगाएंगे आप। तो अब LN है तो तीसरा पॉइंट और पहला पॉइंट है, यानी कि हम लिखेंगे x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम कीमतें रखेंगे। x3 आपके पास है -6, x1 है आपके पास 6 इसका होल स्क्वायर, जमा y3 आपके पास है 8 नफी y1 आपके पास है 4 का होल स्क्वायर। -6 ये हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर, 8 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। -12 का मुरब्बा हो जाएगा प्लस 144 जमा 4 का मुरब्बा 16, इन दोनों को जमा कर दीजिए। 6 4 10 का 0 हासिल का 1, 4 5 6 और ये 160, ये हो गया बयान नंबर 2। सबसे पहले तो आप ये देखें कि तीनों ज़िलों की पैमाइश है, ये 170 है, ये 160 है और ये 122 है। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम इन ज़िलों को रूट के बाहर निकाल लेते हैं तो देखते हैं ये 170, ये 122 और ये 160, यानी कि तीनों भी अलग अलग है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि LM नॉट इक्वल्स टू MN नॉट इक्वल्स टू LN, तीनों भी ज़िले सबसे पहले बराबर नहीं हैं। अब इससे मुसल्लत बनेगा या नहीं, तो मुसल्लत बनने के लिए कंडीशन है कि मुसल्लत के किसी भी दो अज़ला का जो मजमुआ होता है वो तीसरे ज़िले से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे हम किसी भी दो ज़िलों को जमा करके देखें, LM जमा MN, यहाँ पे 170 है, यहाँ पे 122 है और यहाँ पे 160 है, लगभग सब सेम है, यानी किसी भी दो ज़िलों को जमा करेंगे तो वो तीसरे ज़िले से बड़ा ही आएगा। किसी भी हाल में आप अगर जमा करके देखते हैं तो वो बड़ा ही आएगा। तो हम लिखेंगे ना, यहाँ पर किसी भी हाल में LM, अगर इसको आप LM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर करते हैं और तीसरा ज़िला LN स्क्वायर करके देखते हैं, तो ये इन दोनों का मजमूआ आपको किसी भी हाल में यानी A + B का होल स्क्वायर अगर करके देखते हैं, LN जमा MN का होल स्क्वायर यानी A + B का होल स्क्वायर लगाकर हम तस्दीक करें अगर, तो यहाँ पे आपको दो ज़िलों का मजमूआ तीसरे से बड़ा ही मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ करेंगे, इसलिए मुसल्लस LMN बनाना
मुमकिन है और मुसल्लस LMN कैसा होगा, मुख्तलिफुल अज़ला होगा। इसके तीनों भी अज़ला कैसे हैं, अलग अलग हैं, इसलिए ये मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही हम इसी मुसल्लस का, इसी शख्स का, इसी सवाल का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। सवाल नंबर 2 हमारे सामने है। अब देखिए सवाल नंबर 2 हमारे पास है, PQR पॉइंट है। यहाँ पर पहला पॉइंट यानी कि x1 बराबर -2, y1 बराबर -6, x2 बराबर -4, y2 बराबर -2, x3 बराबर -5 और y3 बराबर 0। इस तरीके से हम पहले पॉइंट्स ले लेंगे। अब हम एक एक करके पॉइंट्स हल करेंगे। जैसे PQ पहला पॉइंट है, PQ का फासला, PQ हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कीमत रखेंगे हम यहाँ पर, x2 की जगह पर -4 है, -2 मतलब +2 का होल स्क्वायर जमा y2 यानी कि -2 माइनस -6 यानी कि +6 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर जमा 4 का होल स्क्वायर। -2 का मुरब्बा हो जाएगा 4, 4 का मुरब्बा हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 4 20। अब 20 के टुकड़े करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 पंजे 20, यानी कि ये मिल जाएगा आपको 2√5। इसको बोल दीजिए आप मसावात नंबर 1। इसी तरीके से हम दूसरा हल करेंगे। ये था आपका PQ। अब हम हल करेंगे QR। QR के लिए भी फॉर्मूला लगाते हैं हम, Q और R दूसरा और तीसरा पॉइंट है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 आपके पास है -5 माइनस x2 आपके पास है -4, तो ये हो जाएगा +4। y3 आपके पास है 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी। अब 1 का मुरब्बा 1 जमा 2 का मुरब्बा 4, तो इसको आप जमा करेंगे तो आपको मिलेगा 5। ये हो गया आपका मसावात नंबर 2। ये हो गया PQ और फिर QR। अब हम मालूम करेंगे PR। तो PR में भी हम फॉर्मूला लगा देंगे। PR पहला और तीसरा पॉइंट है, तो ये हो जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 हमारे पास है -5, x1 हमारे पास है -2, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस y3 हमारे पास है 0, y1 है 6, यानी कि 0 नफ़ी नफ़ी जमा 6 का होल स्क्वायर। अब नफ़ी 5 जमा 2 यानी कि नफ़ी 3 का होल स्क्वायर जमा 6 का होल स्क्वायर। अब ये नफ़ी 3 का मुरब्बा हो जाएगा 9, नफ़ी 3 का मुरब्बा हो गया 9, 6 का मुरब्बा हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 45। आप 45 के टुकड़े कर देंगे तो आपको मिलेगा 9 × 5, 9 पंजे 45, 9 बाहर आकर बन जाएगा 3, यानी 3√5। ये हो गया आपका बयान नंबर 3। अब बयान नंबर 1 आपके पास है 2√5, ये है √5 और ये है 3√5। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि तीनों भी अलग अलग हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात तय करना है, चेक करना है कि ये मुसल्लस बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैंने कंडीशन बताया कि मुसल्लस बनाने के लिए किसी भी दो मुसल्लस का मजमुआ तीसरे ज़िले से बड़ा होना ज़रूरी है। तो अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला जो ज़िला है वो छोड़ दो, 3√5 छोड़ दीजिए, बचा ये दोनों, इनको जमा करके देख लेते हैं। तो हम लोग जमा करते हैं PQ जमा QR। PQ आपके पास है 2√5, ये है आपके पास 1√5।
तो √5 कॉमन है, इसको एक बार लिख दीजिए, ये 2 जमा यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये हो गया 3√5। और हमारे पास 3√5 ऑलरेडी किसकी कीमत है, PR की कीमत है। 2 ज़िलों का मजमुआ तीसरे ज़िले के बराबर आ गया, यानी यहाँ पर आप PR लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे PQ जमा QR का जो मजमुआ है वो PR के बराबर आ गया। अगर किसी भी 2 ज़िलों का मजमुआ तीसरे ज़िले के बराबर आ जाए तो वहाँ मुसल्लस नहीं बनेगा, क्योंकि ये तीनों नुकात हम खत्ती हैं और हम खत्ती नुकात से मुसल्लस नहीं बनता। हम लिखेंगे चूँकि ये नुकात हम खत्ती हैं इसलिए मुसल्लस PQR बनाना नामुमकिन है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमारे पास है नुकात A, B और C। अब यहाँ पर हम पहले इसके नुकात लिख लेते हैं। x1 बराबर √2, y1 बराबर भी √2, x2 बराबर नफ़ी √2, y2 बराबर भी नफ़ी √2, x3 बराबर नफ़ी √6 और y3 बराबर √6। तो पहले हम AB मालूम कर लेते हैं। AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास है माइनस √2, फिर माइनस √2 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास है माइनस √2, फिर माइनस y1 भी हमारे पास है √2 इसका भी होल स्क्वायर। माइनस √2 का मतलब हो जाएगा माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस √2 यानी माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब इनको हम जमा कर लेते हैं। माइनस 2√2 का मुरब्बा हो जाएगा, माइनस 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4 और √2 का मुरब्बा हो जाएगा 2, जमा यहाँ पर भी माइनस 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4, √2 का मुरब्बा हो जाएगा 2। तो अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8 जमा 8 यानी कि 16। तो इसको हम लोग लिख देंगे 16। इसको हम लिख देंगे √16 को जज़र के बाहर निकाल देंगे तो ये मिल जाएगा 4। इसको आप बोल दीजिए बयान नंबर 1। अभी हमने AB हल किया, अब हम BC हल करेंगे। BC को भी सेम इसी तरीके से हल कर देते हैं। BC दूसरा और तीसरा पॉइंट है, यानी कि x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 हमारे पास है, कीमत रख दें, x3 है हमारे पास माइनस √6 माइनस x2 हमारे पास है -2। -2 का मतलब हो जाएगा प्लस √2 का होल स्क्वायर, प्लस y3 हमारे पास है √6 माइनस y2 हमारे पास है -√2, तो ये हो जाएगा प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब -√6 प्लस √2, अब इसको हम ज़ाब्ते से खोलेंगे। ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे यहाँ पे आपके -√6 है, यहाँ पे प्लस √6 है। क्योंकि दोनों के रूट के अंदर की कीमत अलग है तो इसको आप जमा नफ़ी नहीं कर सकते, तो इसको हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो a स्क्वायर यानी -√6 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका a स्क्वायर। इसको प्लस समझिए तो ये हो गया प्लस 2, a की जगह पर -√6, b की जगह पर √2 जमा √2 का स्क्वायर, ये हो गया ये हिस्सा। अब इसके बाद में प्लस, मैं दूसरा हिस्सा नीचे लिख रहा हूँ इसका, यानी √6 का स्क्वायर जमा 2 इंटू a इंटू बी जमा √2 का स्क्वायर। तो ये हो गया इसका वाला हिस्सा और ये हो गया इसका हिस्सा दोनों में। अब हम ज़ाब्ते की मदद से इनको पूरा खोल देंगे। तो √6 का मुरब्बा, इस माइनस का मुरब्बा प्लस हो जाएगा और रूट का मुरब्बा जब मुरब्बा हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपको सिर्फ 6, यहाँ बचा 6 जमा नफ़ी 2 √6 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √6 इंटू √2।
फिर प्लस यहाँ पे माइनस का सॉरी प्लस रूट 2 का मुरब्बा है तो स्क्वायर 2 का मुरब्बा करेंगे तो ये बाहर आके 2 बन जाएगा, जमा यहाँ पर भी रूट 6 का मुरब्बा करेंगे तो ये सिर्फ 6 बन जाएगा। यहाँ पे आपको मिला जमा 2, अभी फिलहाल रूट 6 और रूट 2 ऐसे ही रहने दो, फिर जमा रूट 2 का मुरब्बा सिर्फ 2 मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए माइनस में 2 रूट 6 रूट 2 और जमा में 2 रूट 6 2 रूट 2, इसको काट दीजिए आप पहले। अब बचा आपके पास 6 जमा 2 फिर जमा 6 फिर जमा 2, तो आप इनको जमा कीजिए, 6 6 12 और 4 16 हो गया। फिर से आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसको आप बोल दीजिए बयान नंबर 2। ये हो गया आपका BC। अब हम AC हल करेंगे सेम इसी तरीके से। AC का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, AC यानी कि पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x3 आपके पास है माइनस रूट 6 माइनस x1 आपके पास है माइनस रूट 2 इसका होल स्क्वायर, जमा y3 आपके पास है रूट 6 माइनस रूट 2। यहाँ पर भी आपको सेम इसी तरीके से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी सेम नहीं है, तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले a नफी b का होल स्क्वायर, तो आपका a की जगह पे माइनस रूट 6 और b की जगह पे सिर्फ रूट 2, ये फॉर्मूले का माइनस समझें। तो a स्क्वायर यानी माइनस रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर माइनस रूट 6 इंटू रूट 2 जमा b स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया। फिर जमा, अब ये वाला है इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, a स्क्वायर यानी कि रूट 6 का स्क्वायर a स्क्वायर नफी 2ab यानी 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 2, फिर जमा b स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल दीजिए आप, तो रूट माइनस का मुरब्बा प्लस रूट 6 का मुरब्बा सिर्फ 6, ये माइनस मिलके हो गया प्लस 2 रूट 6 इंटू रूट 2 जमा रूट 2 का मुरब्बा सिर्फ 2, जमा यहाँ पर भी रूट 6 का मुरब्बा सिर्फ 6 माइनस 2 रूट 6 इंटू रूट 2 जमा ये रूट 2 का मुरब्बा सिर्फ 2। अब माइनस में 2 रूट 6 और प्लस में 2 रूट 6 कैंसिल हो गया। फिर आपको क्या मिला 6 2 6 2, ये सब यहाँ मिला था, तो आप क्या लिखेंगे इसको 16, इसको बाहर निकाल देंगे तो बचेगा 4। ये हो गया बयान नंबर 3। अब यहाँ पर आप देखें बयान नंबर 1 में भी 4 है, बयान नंबर 2 में भी 4 है और बयान नंबर 3 में भी 4 है। अब चूंकि AB बराबर है BC बराबर है AC, यानी कि अगर किसी भी 2 ज़िलों को जमा करेंगे तो वो तीसरे ज़िले से बड़ा ही बनेगा। देखिए AB 4 BC 4 जमा कर दीजिए, कितना हो गया 8, ये कितना है 4, यानी कि 2 ज़िलों का मजमुआ तीसरे ज़िले से बड़ा भी है और चूंकि तीनों ज़िले बराबर भी है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए मुसल्लस ABC बनाना मुमकिन है, मुसल्लस बनेगा क्योंकि 2 ज़िलों का मजमुआ तीसरे से बड़ा है। अब कौन सा मुसल्लस बनेगा, जो तीनों ज़िले बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं मुसल्लस ABC मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है, क्योंकि इसके तीनों ज़िले कैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए कौन सा मुसल्लस है, मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा। ठीक है, इसे आप देखें, लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाएँ। अगले वीडियो में आके लेकर आएंगे हम इसके आगे का सवाल। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।